आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस के बारे में। आवाज़ जा रही है ना? चलिए देखिए, तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सबसे पहली बात गैल्वेनिक सेल में हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग क्या करते थे, दो कंटेनर्स को जोड़ने के लिए यूज करते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता था और इसको एक्सटर्नली हम लोग क्या करते थे, वायर से जोड़ते थे। तो सॉल्ट ब्रिज ये वाला था आपका सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, सबसे पहली बात हम इसको बोलेंगे तो ये क्या करता है, इंटरनली जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने का काम करता है। ये बातें हो गई। और एक्सटर्नली किससे जुड़ा हुआ रहता है, वायर से। तो दो बात ध्यान रखेंगे, वायर जो होता है आपको एक्सटर्नली जोड़ने का काम करता है, जबकि आपका सॉल्ट ब्रिज जो है वो आपका इंटरनली जोड़ने का काम करता है। इंटरनली तो आपको इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज जोड़ता है। और ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे आएंगे, सॉल्ट ब्रिज जो है आपका कुछ ऐसा होता है, ये आपका उल्टा यूट्यूब जैसा होता है। यू आपका ऐसा होता है यूट्यूब, तो ये उल्टा जैसा होता है, ये इस तरह का होता है। और ये आपका ये इसमें जो होता है पेस्ट होता है, ये पेस्ट आपका बना हुआ होता है, इसका पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स का होता है अगर अगर का, और उसमें होता है कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। वैसा इलेक्ट्रोड जो कि जिसका आयन डू नॉट टेक पार्ट इन द मेन सेल रिएक्शन, ये कहीं से भी मेन सेल रिएक्शंस में आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अभी देखेंगे इसका फंक्शन तो समझ में आ जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे देखिए KNO3 टाइप है, तो जरूरत पड़ने पे ये क्या करेगा, K+ और आपका K+ और NO3- जो है ये आपको प्रोवाइड करके सेल को ओवरऑल न्यूट्रल करके रखेगा। ये जैसे दूसरा आपका है NH4NO3 है, तो ये भी आपका जरूरत पड़ेगा तो NH4+ ये केटायन और NO3- ये आयन प्रोवाइड करके आपका ओवरऑल आपका सेल्स को मेंटेन रखेगा। उसी तरह से KCl भी है, ये आपको जरूरत पड़ेगा तो K+ और Cl- आपको ये प्रोवाइड करेगा और सेल को ओवरऑल मेंटेन न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। तो ये कब यूज होता है, कब जरूरत पड़ता है, किस कंडीशंस में, इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या हुआ कि ये बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड अगर अगर का, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है KNO3 NH4Cl KCl इस टाइप का, और ये क्या करता है, इसकी आयनिक मोबिलिटी होती है इसमें केटाइंस का और एनाइंस का आयन दोनों बराबर होता है। ये बात है। हाँ, KCl में थोड़ा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ये हर जगह यूज नहीं होता। ये KCl इज नॉट यूज्ड इन Ag टाइप इलेक्ट्रोड रहे या थैलियम टाइप या Pb टाइप या Hg टाइप, इस टाइप के इलेक्ट्रोड में KCl को नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये इसके साथ मिलेगा तो Ag+ और Cl- मिल करके आपका क्या बना देगा AgCl बना देगा, प्रिसिपिटेट बना देगा। तो इसलिए KCl को हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो KCl को याद रखेंगे, Ag टाइप में या थैलियम इलेक्ट्रोड में या Pb इलेक्ट्रोड में या मरकरी इलेक्ट्रोड में KCl का हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसको आप ट्रिक्स ऐसे ध्यान रखेंगे। या अजी, इसके लिए अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, HG हो गया, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। तो ये किसके लिए ट्रिक हुआ कि ये KCl इलेक्ट्रोड, ये वाला इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है सॉल्ट ब्रिज में, ये इस सब ब्रिज में सिल्वर, थैलियम, Pb और मरकरी वाले इलेक्ट्रोड में यूज नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिसिपिटेट बना लेता है। तो अभी तक हम लोग सीखा सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है। इसमें आयनिक मोबिलिटी केटाइंस का और एनाइंस का बराबर होना चाहिए। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या है। तो फंक्शन देखिए इधर क्या है, मेन फंक्शन जो है इसका, मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करके रखता है। एंड टू कंप्लीट द इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशंस जो है इसमें ज्वाइन तो था, याद होगा गैल्वेनिक सेल कैसे बनाए थे, ऐसे करके बनाए थे। इसमें क्या था, दो इलेक्ट्रोड था और आपका सॉल्ट ब्रिज कुछ ऐसा होता था। तो दोनों को तो मिक्स तो हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें क्या होता है, टू कंप्लीट करता है सर्किट को विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस। ये दोनों मिक्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन सर्किट को कंप्लीट करता है एक्सटर्नली वायर से और इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज से कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो दूसरा फंक्शन हो गया।
और तीसरा फंक्शन देखिए क्या है, तीसरा फंक्शन क्या है, टू मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, टू मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये समझिए क्या होता है। जैसे क्या है, आपने सीखा है यहाँ पे कि एनोड साइड क्या होता है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे ये जो जिंक है ना, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट होकर के इस सॉल्यूशन में हो जाएगा जिंक 2+। तो ओवरऑल क्या होगा, एनोड साइड जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा रहेगा और सल्फेट कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हूँ सल्फेट SO4-2, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड बात करें तो कॉपर 2+ जो है ये कन्वर्ट होता था किस में, यहाँ पे लिखिए, कॉपर 2+ आयन कन्वर्ट होता था कॉपर में। तो इस तरह से क्या होगा कि कॉपर 2+ का आयन यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉपर 2+ का आयन कम हो जाएगा और यहाँ पे सल्फेट का आयन ज़्यादा हो जाएगा। तो जानते हैं क्या होता है, ये अगर कॉपर ज़्यादा हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का आयन मतलब कॉपर 2+ कम हो जाएगा, यहाँ पे आपका जिंक 2+ ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, ये जिंक 2+ में जाएगा तो इसका क्या होगा, ये पतला होने लगेगा और यहाँ पे जिंक का आयन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इससे ये बना हुआ है सपोजेड KNO3 का, तो KNO3 का अगर बना हुआ है तो ये अब आयन दे सकता है K+NO3-। तो इधर बढ़ जाएगा कौन, जिंक 2+ बढ़ेगा ना, तो इधर से आपका क्या होगा कि NO3- जो है NO3- इधर से ये आएगा सॉल्यूशंस में और आपको इसको मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। और इधर बढ़ रहा है कौन, सल्फेट बढ़ रहा है, SO4- सॉल्यूशंस में बढ़ रहा है, तो यहाँ से कौन आएगा, K+ आएगा। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। इस तरह से न्यूट्रलिटी मेंटेन किया। और देखिए ये मिनिमम करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं करता तो क्या होता, यहाँ पे जिंक आयन बढ़ता और यहाँ पे कॉपर आयन बढ़ता। तो ये बताइए, ये आयन यहाँ पे बढ़ता और यहाँ पे आपका डिपोजिट होता, यहाँ पे डिपोजिट हो जाता। तो इस दोनों डिपोजिशंस ऑफ आयन के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता। तो इसी को तो ये मेंटेन करता है, इसी मेंटेनेंस को ही बोलते हैं हम लोग, क्या करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स को मिनिमाइज करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे होगा उसको मिनिमाइज करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये सभी फंक्शंस है इसका सॉल्ट ब्रिज का। आई होप आपको समझा होगा। तो हम लोग अगली क्लास में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे। तो मिलते हैं।